साहब ने सिर्फ आपकी तवज्जो और चंद मिसरे आपके हवाले और बड़ा खूबसूरत पैगाम और उसके बाद भाई सजाद मुस्तफ़ा साहब को दावत देने लगा हूँ। चंद ही लम्हों में आज के हमारे मेहमान खुसूसी हमारी इस मजलिस में तशरीफ फरमा होंगे, तो मैं अर्ज करता हूँ कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या जी सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? बोले नहीं है भाई बुलंद आवाज से। चले मैं फिर पढ़ता हूं कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? तुम दुनिया के मेयार सभी देख रहे हो, अल्लाह का मेयार नहीं देख रहे क्या? तुम दुनिया के मेयार सभी देख रहे हो, अल्लाह का मेयार नहीं देख रहे क्या? और सुनिए, कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है? तुम कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है? तुम आयत फिल गार नहीं देख रहे क्या? तुम आयत फिल गार नहीं देख रहे क्या? और खूबसूरत मंजर, जरा बार बार इस पे सोचा करें, कौन सा खूबसूरत मंजर कि दूल्हा बने आए हुए हैं अबू बकर के घर में। दूल्हा बने आए हुए हैं अबू बकर के घर में। बल्कि एक और मंजर भी साथ से हम रखिए कि दूल्हा बने आए हुए हैं फारूक के घर में। दूल्हा बने आए हुए हैं फारूक के घर में। कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या? कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या? बड़ी इंतहाई इख्तिसार के साथ में छोटी सी बात कि शायद दिल के निहा खाना में आज के इस अजीम शान दिन में ये पैवस्त हो जाए। छोटी सी दो तीन मिसालें। हम में से हर कोई घर में दूध इस्तेमाल करता है, करते हैं या नहीं करते? दूध इस्तेमाल करते हैं। हमारा कोई बच्चा दूध लेने पड़ोसी के घर में गया और पड़ोसी से जो दूध मांगा तो आगे से उसने कहा नहीं, आपको दूध नहीं मिलेगा। पूछा वजह क्या है? कहा जो बर्तन लाए हो वो बर्तन पाक नहीं है, उसके अंदर ऐसे महसूस होता है कि कोई नजासत है, कोई गलाजत है। बच्चे ने कहा इसका तरीका क्या, कैसे दूध मिलेगा? जवाब ये, इस नजासत को पाक करो तब अल्लाह का नूर दूध तुम्हें मिलेगा। पहली मिसाल, इससे जो रिजल्ट है वो बाद में आपके सामने अर्ज करता हूं। ये कुछ नाम डिग्री होल्डर होते हैं, इनके कुछ ऐसे काम होते हैं कि बंदा उनमें थोड़ा सा तफक्कुर करे, थोड़ा सा तदब्बुर करे, थोड़ा सा गौर व फिक्र करे। बज़ाहिर छोटी सी मिसाल लेकिन बड़ा अजीम सबक। आप अपने घर में वाइट वॉश कराते हैं, चूना कराते हैं, पेंट कराते हैं, क्या देखते हैं कि वो हाथ में एक छोटा सा पतरा लेकर, एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा लेकर वो दीवारों को खुरचता है, हत्ता कि वो हमारे घर के कोनों खुदरों को खुरच रहा होता है। पूछा ऐसे क्यों करते हो? आगे से वो अनपढ़ जिसे हम समझते हैं, आगे से वो जवाब ये देता है, मौलाना देखते नहीं हो कि घगरानियों ने मट्टी के छोटे छोटे घर बना रखे हैं। मैंने सवाल किया, अरे वो वाइट वॉश करने वाले, तू इसी के ऊपर ब्रश को फेर दे, पेंट को कर दे। आगे से जवाब ये देता है कि नहीं, ये जो घगरानियों के मट्टी के घर हैं ये पायदार नहीं होते, इनके ऊपर अगर ब्रश कर भी दिया जाए, डिस्टेम्पर कर भी दिया जाए, चमक नहीं आती। मैंने कहा बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी पते की बात बता गए हो। पहली मिसाल से मुझे ये समझ आया, पहली मिसाल से मुझे क्या समझ आया, जब तक जो बर्तन है वो नापाक है, नूर नहीं डाला जाता। दूसरी मिसाल से मुझे ये बात समझ आई कि जहां पे कच्चे घरों में हों
जहां पे कच्ची मिट्टी हो, यानी ऐसी चीज हो जिसकी बुनियाद पुख्ता न हो, वहां पे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, पहले उसको उखाड़ना जरूरी है। मुझे ये बात समझ आई, मैंने रिजल्ट ये निकाला, अरे बरादरान इस्लाम, मोहब्बत रसूल से बढ़कर नूर कोई नहीं है, मोहब्बत मुस्तफा से बढ़कर और चमक कोई नहीं है। हाँ हाँ, ये चमक उसे ही अता होती है जो अपने दिल को बुग़्ज़े अस्हाबे रसूल से पाक करके आता है, जो अपने सीने को मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के बुग़्ज़ो इनाद से पाक करके आता है। उसके सीने को मोहब्बत रसूल के नूर से मुनव्वर कर दिया जाता है, चमका दिया जाता है। हाँ हाँ, जिसका अकीदा झूठी तारीख पे मुश्तमिल हो और उस झूठी तारीख पर उसने अपने अकायद घड़ रखे हो, फिर एक नहीं हजारों महफिल मीलाद वो सजा ले, उस पे मीलाद रसूल का असर नहीं होता, उस पे मोहब्बत मुस्तफा की चमक नहीं आती। वजह क्या है? अगर ये चमक चाहते हैं, अगर ये सफेदी चाहते हैं, तो अपने अकायद की बुनियाद कुरान और हदीस पे रखनी है और झूठी तारीख को हमने उठा के चूल्हे में जला देना है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। बस जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस यही पैगाम, ये चीज समझ के उठिए कि सारे एहतमाम का मकसद क्या है। ये सारे का सारा एहतमाम आज मैं वही लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ जो मैंने पीर सैयद मोहम्मद शाह साहब शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की जुबान से सुने, कि कहीं ऐसा ना हो हमारे ये सारे का सारा अमल रायगां चला जाए। इसकी बुनियाद और बेस क्या है? अपने सीनों को मोहब्बत रसूल से भी मुनव्वर करें, सहाबा किराम के अदब व एहतराम से भी मुनव्वर करें। जे शक हो भी ते चल मदीने, जे शक हो भी ते चल मदीने, आ वेख ले जोड़ मज़ारां दा, बण यार नबी दियां यारां दा, बण यार नबी दियां यारां दा। माशाअल्लाह हमारी बज़म की जीनत बने क़िबला पीर सैयद जवादुल हसन शाह साहिब काज़मी, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं।